हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो आई होप आप सभी मज़े में होंगे एंड अपनी ट्रेडिंग जर्नी को एंजॉय कर रहे होंगे एंड प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनने की ओर आप आगे बढ़ रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के एनालिसिस की फॉर नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन दैट इज़ मंडे 15 जुलाई 2024। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। यहाँ पे हम डेली टाइम फ्रेम के चार्ट पे हैं बैंक निफ्टी के। जो लास्ट ट्रेडिंग वीक था जुलाई का, जो सेकंड वीक, उसमें मार्केट स्टार्टिंग में रेंज बाउंड रहा था एंड देन उसके बाद एक दो दिन ट्रेंडिंग भी था। उसने अप साइड एंड डाउन साइड बोथ साइड जो है वो मूव्स हमें दिखाए। जब मार्केट साइडवेज था तो उसमें हमें एक दो दिन लॉस भी हुए थे एंड देन फिर जब थोड़ा ट्रेंडिंग होने लगा तो हमारे लॉस जो है वो प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गए थे। ये जो रेंज बाउंड डेज होते हैं, यही वो डेज होते हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा ट्रेडर्स लॉस करते हैं। हमने भी किया एंड बहुत से ट्रेडर्स इसमें लॉस करते हैं। यहाँ पे अगर आपने प्रॉफिटेबल होना सीख लिया तो समझ लो 50% काम तो आपका ऐसे ही हो गया, रेंज बाउंड डेज में से प्रॉफिट निकालना, राइट। बट ये चीज़ कुछ ऐसी नहीं है कि आप मतलब कहीं पे किसी वीडियो में देख लो कि हाँ भाई ऐसे रेंज बाउंड मार्केट से हम प्रॉफिट निकाल सकते हैं। ये आप जब तक खुद से एक्सपीरियंस नहीं करोगे, खुद से ट्रेड्स नहीं लोगे, तब तक आपको ये चीज़ समझ में नहीं आएगी। सो अब अगर हम की लेवल्स की बात कर लें तो एक जो ऑल टाइम हाई है वो तो इंपॉर्टेंट लेवल है ही बैंक निफ्टी का। बट अभी जैसा हमने पहले प्रेडिक्ट किया था कि अगर मार्केट यहाँ से डाउनफॉल शो करता है, ये जब हैमर बनी थी लास्ट वीक, आई गेस मंडे बनी थी, तो उसके बाद फिर मैंने बोला था कि इसका जो लो है अगर ब्रेक हो गया इन केस, तो फिर हम वापस नीचे मूविंग एवरेजेस तक जा सकते हैं। और वैसा ही हुआ। मार्केट थर्सडे के ट्रेडिंग सेशन में ये 20 EM में है, 20 EM में तक होके आया, इसने इसको टच किया एंड देन फिर वापस इसने ऊपर की साइड एक रिकवरी दिखाई। अब फ्राइडे वाला जो सेशन था वो एक इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग सेशन था। इसमें इसने अच्छा अप मूव दिखाया भी, बट ये क्लोजिंग ऊपर नहीं दे पाया। हमें क्लोजिंग मिलना बहुत ज़रूरी थी, जो कि हमें नहीं मिली। ऊपर जाने के बाद वापस वहीं पे जहाँ कहीं ओपन हुआ था उसी के आसपास ये क्लोज हुआ है, दोनों मूविंग एवरेजेस के बीच में ही है अभी। अब नेक्स्ट वीक अगर मार्केट ऊपर की साइड जाता है, जो फ्राइडे का जो डे हाई होगा उसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग दे देता है, देन हम फर्दर एक मूव जो है वो अप मूव एक्सपेक्ट कर सकते हैं अंटिल जो भी ऑल टाइम हाई है, एंड उसके ऊपर जब निकलता है देन हम फर्दर एक न्यू लाइफ टाइम हाई बनता हुआ देख सकते हैं बैंक निफ्टी का। बट अगर यहाँ पे एक दो दिन साइडवेज रह के फिर वापस नीचे आने लगता है, अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे ट्रेड करने लगता है, तो हम फर्दर और डाउन मूव्स यहाँ पे इसके देख सकते हैं, जो कि आपको यहाँ पे की लेवल्स यहाँ पे दिख रही होंगी। यहाँ पे जैसे एक लेवल है एंड देन उसके बाद अगर यहाँ से भी रिवर्स नहीं हुआ, देन यहाँ कहीं से जो यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा कंसोलिडेट हुआ था, तो इस तरह से हमारी कुछ कुछ लेवल्स हैं। मार्केट थोड़ा नीचे रिट्रेस बैक कर सकता है अगर ये मूविंग एवरेजेस के नीचे कंटिन्यू ट्रेड करने लग गया तो। बट हमारा जो मंडे का ट्रेडिंग सेशन है वो इंपॉर्टेंट है, उसमें हमें देखना ये है कि हमें अप साइड की ओर क्लोजिंग मिलती है या डाउन साइड की ओर मार्केट क्लोज होता है। उस हिसाब से थोड़ा सा हमारा जो है वो ट्रेंड चेंज हो सकता है मंडे की क्लोजिंग बेसिस पे। बट अगर साइडवेज रहता है, यहीं कहीं पे कैंडल बनती है, देन हमें या तो अप साइड या तो डाउन साइड एक क्लोजिंग का वेट करना होगा, उसके बाद हमें थोड़ा सा एक ट्रेंडिंग मूव मिल सकता है। डाउन साइड हम तब तक ट्रेंडिंग मूव एक्सपेक्ट नहीं कर सकते जब तक इसके नीचे हमें क्लोजिंग नहीं मिल जाती मूविंग एवरेज के नीचे। एंड अप साइड जब तक हम ऑल टाइम हाई के ऊपर नहीं निकल जाते तब तक शायद एक बड़ा मूव नहीं आए। धीरे धीरे मार्केट यहाँ से अप साइड की ओर मूव कर सकता है, बट सिंस वी आर डूइंग स्कैल्पिंग, सो हम वो छोटे छोटे मूव्स भी यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, कोई बहुत बड़ा इशू उसमें नहीं है। ओके, ये हमारा बैंक निफ्टी के बारे में ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू था। एंड अभी हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं निफ्टी की। सबसे पहले मैं निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम वाला चार्ट ओपन कर लेता हूँ। ओके, ये हम आ गए हैं निफ्टी के डेली टाइम फ्रेम वाले चार्ट पे। इसमें EMAs हमारे कुछ ज़्यादा ही थिक हो गए हैं, इनको थोड़ा। ओके, एंड दिस वन। ओके, डन। ये हम 5 मिनट टाइम फ्रेम पे हैं, इसको सबसे पहले हम डेली पे कन्वर्ट कर देते हैं। निफ्टी जो हमारा इंडेक्स है वो नीचे आने का बिल्कुल नाम नहीं ले रहा है एंड ऑल टाइम हाई बनाते हुए चल रहा है। अभी करंटली निफ्टी एंड बैंक निफ्टी जो हैं वो थोड़े से सिंक में नहीं चल रहे हैं, जो कि हमेशा चलते थे, बट अभी नहीं चल रहे हैं। एक कुछ बिहेव करता है एंड देन दूसरा हो सकता है नीचे हो, एक अपसाइड जा रहा हो दूसरा नीचे हो। उसमें कुछ भी हो रहा है आजकल। हम इन दोनों को आपस में रिलेट नहीं कर सकते। यस, थोड़ा सा इन्फ्लुएंस बैंक निफ्टी का निफ्टी पे रहता है, बिकॉज जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो बैंक निफ्टी का पार्ट है एंड यहाँ पे भी है, राइट। थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट पड़ता है, बट ओवरऑल लेवल पे अभी ये दोनों सिंक में नहीं चल रहे हैं। निफ्टी जो है वो फिर से अपने ऑल टाइम हाई के आसपास इसने क्लोजिंग दिखाई है, राइट। अब ओके, यहाँ कहीं पे लास्ट वीक इसने भी अपने EM से टप्पा खाया था यहाँ से, बट ये 20 तक नहीं गया, ये 9 से ही रिवर्स हो गया, जो कि एक अच्छी बात है अब ट्रेंड के लिए, क्योंकि 9 के नीचे जब एक बारी प्राइस जाने लग जाता है तो फिर 50-50 चांसेस हो जाते हैं, बिकॉज मार्केट और नीचे भी जा सकता है और ऊपर की साइड भी मूव हो सकता है। बट जब 9 EMA को ही वो एक तरह से रिस्पेक्ट दिखाता है मार्केट, देन
हम अब मतलब ये समझ सकते हैं कि अप मूव जो है वो अभी भी इंटैक्ट है, अभी और मार्केट ऊपर जा सकता है, राइट। सो निफ्टी में कल देखते हैं, कल आई होप कि मार्केट, सॉरी मंडे की अगर हम बात करें तो मंडे मार्केट थोड़ा अपसाइड की ओर जा सकता है, बिकॉज हमें क्लोजिंग मिल गई, थोड़ी सी ऊपर से रिजेक्शन मिली थी। सो जो इसका जो डे हाई होगा यहाँ कहीं पे, सो इसको क्रॉस कर दिया अगर मार्केट ने तो थोड़ा सा और हम ऊपर की साइड इसको जाते हुए देख सकते हैं। अगर नहीं, अगर यहीं कहीं ओपन होने के बाद या गैप अप ओपन होने के बाद नीचे आने लगा, देन नीचे की साइड बहुत सारी सपोर्ट जोन है जो कि हम 5 मिनट वाले चार्ट पे एक बारी देखते हैं। ओके, सी सबसे पहले आप एक यहाँ पे एक जोन देख रहे होंगे, ये भी एक इम्पॉर्टेंट जोन है बिकॉज यहाँ से एक अच्छा अप मूव आया था। एंड देन नीचे हम एक और जोन यहाँ पे देख सकते हैं, राइट, यहाँ कहीं पे। ओके, सो इस तरह से नीचे की साइड बहुत सारे जो सपोर्ट्स हैं मार्केट फेस कर सकता है जिनको। सो अभी फ़िलहाल निफ्टी जो है वो अप ट्रेंड में है, ओवरऑल ट्रेंड इसका अप है एंड ऑल टाइम हाई के आसपास इसने क्लोजिंग भी दी हुई है। तो इसीलिए हमारा ज़्यादा फोकस, अगर आप लोग कोई भी निफ्टी को ट्रेड करते हो तो आप थोड़ा सा अप साइड की ओर ज़्यादा अच्छे से प्रॉफिट्स कैप्चर कर सकते हो। डाउन साइड की ओर मार्केट मल्टीपल सपोर्ट्स फेस कर सकता है, सो इसीलिए आपको अप साइड की ओर जो है वो अच्छे ट्रेड्स मिल सकते हैं, डाउन साइड की साइड हम ट्रैप हो सकते हैं, राइट। सो अभी फिलहाल सिंस मार्केट इज इन ओवरऑल अप ट्रेंड तो हमें अप साइड के ट्रेड्स पे ज़्यादा फोकस करना चाहिए इंस्टेड ऑफ डाउन साइड। अगर आप स्कैल्पिंग कर रहे हो तो छोटे छोटे मूव्स आप फिर भी पकड़ सकते हो डाउन साइड के लिए, बट अगर आप प्रॉपरली पोजीशंस बना के बैठे हो, ट्रेडिंग कर रहे हो, देन इन दैट केस नीचे की साइड आप कहीं से भी ट्रैप हो सकते हो, बिकॉज हमने पास्ट में ऐसी चीज़ें देखी हुई हैं, मार्केट कहीं से भी रिवर्स कर जाता है, वहाँ पे ना कोई सपोर्ट जोन होती है और कोई भी पर्टिकुलर लेवल नहीं होती, बट वहाँ से मार्केट टप्पा खा के वापस रिवर्स करने लग जाता है और बहुत तेज़ी के साथ रिवर्स करता है, सिंस ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अभी अप चल रहा है। तो इस वीडियो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं बिकॉज इसमें थोड़ा सा था बात करने के लिए, मैंने आपको बता दिया निफ्टी एंड बैंक निफ्टी पे अपना व्यू, जो जो मुझे लगता है कि मार्केट ऐसे बिहेव कर सकता है। आई थिंक दैट इज़ इट फॉर दिस वीडियो गाइस। आई होप आपको मेरी वीडियो से कुछ सीखने को मिल रहा होगा, अगर यस तो प्लीज़ वीडियोज़ को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड अगर सीखने को नहीं मिल रहा, आपका कोई भी सजेशन है मेरी वीडियोज़, मेरी ट्रेडिंग को लेके, सो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपने सजेशंस ज़रूर मेंशन कीजिए। मेरी कुछ वीडियो पे कमेंट्स आ रहे हैं जहाँ पे मुझे लोग एडवाइस कर रहे हैं कि आप इंडिकेटर बेस ट्रेडिंग छोड़ सकते हो या समथिंग लाइक दैट। मैं उन सबको पढ़ के जो मुझे लगेगा, जो मेरे लिए बेनिफिशियल लगेंगे मुझे, मैं उनको 100% कंसिडर करूँगा। सो इसीलिए आप अपने कमेंट्स ज़रूर मेंशन कीजिए। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, बाय बाय।